कोर्ट में भी अगर झूठा रिपोर्ट दिया, झूठा ये किया है, तो उसमें उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकता है 317 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके तहत पेरुमल वर्सेस जानकी का 2014 का सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसमें। तो ये जो है ये पिटीशन का हियरिंग था, तो पहली बार ये मैटर लगा था 167 नंबर पे, जो पहली डेट लगी थी। लास्ट डेट पे ये आया 67 नंबर पे, 100 नंबर अभी ऊपर आ गए। तो 18 तारीख को कोर्ट ने फिर उसमें एक ऑर्डर किया, आप नेट पे जाकर चेक करोगे तो सतीश सालियन क्रिमिनल रेट पिटिशन नंबर 3199 ऑफ 2025, तो ये हाईकोर्ट की वेबसाइट पे उसमें एक ऑर्डर अपलोड हुआ है। तो उसमें कहा है कि ये 17 सितंबर को ये मैटर एडमिशन के लिए लगाया जाएगा बोर्ड पे, और अब चांसेस है कि अब ये अब पहले 20-30 नंबर में आ जाए। तो ये इसके इन द मीन टाइम हमने नोटिस सर्व कर दिया है सीबीआई को, और हाईकोर्ट ने बोला है जिन लोगों को रिप्लाई फाइल करना है, रिजॉइंडर फाइल करना है, इसके मीन टाइम फाइल कर दीजिए। तो हमने सीबीआई को इसके पहले भी दिया है, और अभी उनको और एक लास्ट चांस, लास्ट रिमाइंडर कि आपको और कुछ रिप्लाई देना है तो दे दीजिए, क्योंकि इसमें सीबीआई के एसपी, बाद में सीबीआई के एडिशनल एसपी, वो पीआई कौन शेरावत क्या नाम है उनका, और उनके सरकारी वकील सीबीआई के, इन सब के खिलाफ में इनको बाय नेम पार्टी बनाए। तो ये इस तरह का स्टेज है, उसमें कई चीजें, उसमें सबसे बड़ा तो सीबीआई को ये भी पूछा है। नहीं, अब दर्शकों के लिए थोड़ा सामान्य भाषा में, आपने सीबीआई को जो नोटिस दिया है उसमें, उस नोटिस में क्या है, दर्शक जानना चाहते हैं। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ, मैंने कहा कि आपका सीबीआई सुनाई नहीं दिया, आपने क्या कहा, आवाज ब्रेक हो रहा है। सीबीआई को जो आपने नोटिस दिया है उस नोटिस में क्या है, ये दर्शक जानना चाहते हैं। नोटिस में क्लियर लिखा है ये पिटीशन का कॉपी कोर्ट ने कह दिया है, जिसको रिप्लाई देना है वो दे दे। आपको इसके पहले कॉपी सबमिट कर चुका है, ऑर्डर के साथ फिर से सबमिट कर रहे हैं। आपके अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करना है, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह लोगों ने जो झूठी न्यूज प्रसारित की थी, तुम्हारा संजय चंद्रा वगैरह जो भी है, सुभाष चंद्रा, तो इनके झूठे न्यूज के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई किया, ये सारे जवाब आप हमको अगली डेट के पहले दे दीजिए, ऐसा उनको नोटिस दिया है। कोई रिप्लाई आया, रिसीविंग हो गया, सीबीआई ने रिसीव कर लिया आपके नोटिस को? आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा। मैंने कहा कि सीबीआई ने आपके नोटिस को रिसीव कर लिया है। हाँ, वो तो उसको मेरे ख्याल से 1.5 महीना हो गया, और कोई जवाब नहीं आया है। 1.5 से 2 महीना हो गया उसको। हाँ, तो इस पर कोई जवाब नहीं आया ना? जून में फाइल हुआ है ना वो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उस पर सीबीआई ने कोई जवाब नहीं दिया है। नहीं, कोई जवाब नहीं। तो ये जवाब नहीं देना जो है, आपका वो क्या है? एक्सेप्टेंस है, आपके आरोप का एक्सेप्टेंस है। हाँ, उस पर तो ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ बहुत क्लियर है। आप लोग ना CW राव जी, ROWJEE का 1964 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच संविधान पीठ का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जब किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो, सीबीआई का अधिकारी हो, चीफ मिनिस्टर हो, या और कोई हो, आज पता नहीं बार बार क्यों इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठीक नहीं हो रही है मुंबई से,
मुंबई में बारिश हो रही है और बार बार दिल्ली में भी वैसे बारिश हो रही है, लेकिन उस तरह की बारिश नहीं है दिल्ली में। लेकिन मुंबई में बारिश हुई है और दिल्ली में पिछली रात भी बारिश हुई थी, आज सुबह भी थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हुई है अलग अलग इलाकों में। मैं जहां पर हमारा स्टूडियो है वहां पे उस तरह की बारिश नहीं हुई है, तो हमारे यहाँ तो नेटवर्क में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन मुंबई में नेटवर्क की गड़बड़ी है। और अभी नीलेश जी ये बतला रहे थे कि कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी या कोई भी इतनी बड़ी संस्था जिसको कि कानूनी नोटिस जाता है और वो नोटिस का अगर जवाब नहीं देता है, तो वही सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है वो उनसे ही जानते तो बहुत बेहतर होता। देखिए, ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे? अच्छा, तो अभी अभी उनका फिर मैसेज आया है कि वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि नेटवर्क की बड़ी समस्या है। तो उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट आदेश है, वर्डिक्ट है कि अगर इस तरह की संस्था किसी भी लीगल नोटिस को रिप्लाई नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि वो या तो इग्नोर कर रही है या सारे आरोपों को एक्सेप्ट कर रही है। और प्रथम दृष्टया इग्नोरेंस नहीं होगा, वो ये नहीं कह सकते। अगर उन्होंने नोटिस को रिसीव कर लिया है तो प्रथम दृष्टया वो जाकर के ये नहीं कह सकते हैं कि हमने रिसीव नहीं किया है। आपका रिसीविंग है, आपको नोटिस मिल गया है और नोटिस में जिन बातों का जिक्र है उसको आपको रिप्लाई करना है और उस हियरिंग के पहले रिप्लाई करना है। तो आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया? और अगर नहीं किया, इसका मतलब है कि आपके पास रिप्लाई करने के आधार नहीं है, कंटेंट नहीं है, आपके पास विषय वस्तु नहीं है जिस पर आप रिप्लाई कर सकते हैं। अब चूंकि आप ये पूरी तरह से पकड़ा गए हैं, आपने ही क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है, आपने ही ये कहा है कि रिया चक्रवर्ती के जो आरोप हैं वो झूठे हैं, आपने ही क्लीन चिट दिया है सुशांत की बहनों को, आपने ही क्लीन चिट दिया है डॉक्टर तरुण कुमार को। और यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपने एक वादी के कंप्लेन पर इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जिनके ऊपर आरोप था उसको आपने क्लीन चिट दिया, उसको आपने कहा कि इसमें इनकी कोई भूमिका नहीं है, जो आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप गलत है, तो फिर लॉ कहता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट उसमें इंस्ट्रक्शन है कि अब अगर कोई आरोपी किसी के ऊपर आरोप लगाता है और वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है, वैसी परिस्थिति में क्या आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? क्या मुकदमा चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। और ये पूरा का पूरा वर्डिक्ट है कि आप यूं ही नहीं हो सकता है कि किसी को बदनाम कर दें, किसी को कुछ भी आरोप लगा दें, और वो भी इतना संगीन आरोप। एक भाई की मृत्यु हुई है, उनकी बहनों को ही इसमें लपेट लो, उनकी बहनों पर ही आरोप लगा दो कि इन्हीं के मेडिकेशन से वो सुसाइड किया है, इसीलिए अबेंटमेंट ऑफ सुसाइड का केस दोनों बहनों के खिलाफ जाता है और इन्होंने जिस डॉक्टर के सहारे काम किया था उनके खिलाफ जाता है। अब सीबीआई ने यह जांच करके बता दिया है। अब सीबीआई को नोटिस यह गया है कि आपने जिसको क्लीन चिट दिया, जिसने आरोप लगाया, वो बात झूठी हुई, तब आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? यह नोटिस गया है नीलेश ओझा जी की तरफ से।